अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 मुहर्रम अल हराम का दिन है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सरजमीन फराहम की मुबैना तौर पे और अमेरिका को अड्डे फराहम किए कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई कर सकें और अलकायदा के चीफ ऐमन अल जहवारी का कत्ल हो गया। दुनिया भर ने पाकिस्तान पे शक किया। उस वक्त मैंने कहा था अगर तो इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर 2 दिन पहले टीटीपी का एक बड़ा कमांडर उमर खरासानी और उसके 3 अहम साथी मारे गए और उसका क्रेडिट यकीनी तौर पे जनरल फैज हमीद साहब को जाता है और उसके फौरी बाद जनरल फैज हमीद साहब का तबादला कर दिया गया। लिहाजा अब टीटीपी पाकिस्तान पर मुसलसल बड़े बड़े हमले करने की प्रोग्राम बना रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका इम्पैक्ट आएगा और बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। अब वो सिलसिला शुरू हो गया है। पाक फौज पर हमले होना शुरू हो गए हैं और ये कितने ख़तरनाक हमले हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। ऑपरेशन रजीम चेंज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अदारों के जो बड़े हैं वो सोच रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए बैठा जाए या इलेक्शन करवाए जाए या इमरान खान को आने दिया जाए, सहूलतकारी ना की जाए इमरान खान की, मेरिट पर इमरान खान आ सकता है तो इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ सकता है तो शहबाज शरीफ आ जाए, यानी अवाम को फैसला करने दिया जाए कि उनका अगला सरबराह कौन होगा। अभी तक ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि इसको बड़ा गेर लग चुका है। चंद दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इंपोर्टेड माफिया और मुक्तदर हल्के डरे हुए हैं, यानी इमरान खान को ये दीवार से लगाना भी चाहते हैं, लेकिन किस तरह से इनके अपने लोग ही हाथ खड़े कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज 10 मुहर्रम का दिन है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके अहले खाना को करबला के मैदान में ज़िबा किया गया, शहीद किया गया। ये दिन सिर्फ अहले तशय्युं के लिए, अहले सुन्नत के लिए या किसी मुसलमान फ़िरके के लिए नहीं है। यह कायनात में हर मुसलमान के लिए और हर इंसान को गैरत दिलाता है कि आपने हक के साथ खड़े होना है, चाहे आपको मार दिया जाए। इस पर इमरान खान साहब का भी आज बयान आया है। वो कहते हैं कि अपने से बहुत बड़े खतरनाक लश्कर के सामने इमाम हुसैन खड़े हो गए और हक की खातिर जान दे दी। वो बातिल के सामने जो है झुके नहीं, बातिल को तस्लीम नहीं किया, हक के साथ खड़े रहे। कम थे लेकिन खड़े रहे। जितने भी लोग जुल्म सितम के खिलाफ लड़ते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यह कुर्बानी उनके लिए मशले राह है। और इमरान खान बारहा फरमा चुके हैं, अगर हम इसको सियासी मंजरनामे से ही बात करनी है तो वो कहते हैं कि हर दौर में यजीद होते हैं, हर दौर में जुल्म सितम के जरिए डराया जाता है। और जब कूफा वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की यजीद के खौफ की वजह से, बाद में वो बहुत पछताए कि हमने इस्लाम की तारीख में, मुसलमानों की तारीख में इतना बड़ा जुल्म होने दिया। तो लिहाजा हर दौर में यजीद होते हैं, हर दौर में हुसैन की तरह खड़े होया जाता है। और कोई मुसलमानों के अंदर या इंसानों के अंदर डिवाइड नहीं है। खास तौर पे मुसलमानों के अंदर लोग सवाल करते हैं वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, कौन हो। मैं ये कहता हूं कि दुनिया के अंदर सिर्फ 2 फिरके हैं अगर मुसलमानों की बात हो रही है। एक वो जो यजीदी मुसलमान हैं, दूसरे वो जो हुसैनी मुसलमान हैं। एक वो जो हुसैन को मजलूम समझते हैं, दूसरे वो जो यजीद को फातेह समझते हैं। और आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी। तो 2 ही तबके हैं दुनिया के अंदर जनाब। दुनिया के कुछ बड़े लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरह से याद करते हैं। आप तो मुसलमान होकर फिरकों में बट गए ना कि ये अहले तशय्युं का दिन है, ये अहले सुन्नियों का दिन है, ये फलां फलां। नेल्सन मंडेला कहते हैं 20 साल हो चुके थे, जेल के अंदर था। एक दिन मायूस हो गया, मैंने सोचा कि यार 20 साल से जेल में हूं, सरेंडर कर देता हूं,
गवर्नमेंट की शराइत मान लेता हूं और मैं जो है वो आज़ादी के साथ बाहर निकल जाता हूं, 20 साल से जेल में हूं। कहते फिर अचानक, नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा लीडर, कहते हैं फिर अचानक मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद आई कि उन्होंने किस तरह से डट कर मुकाबला किया, खड़े रहे। उस चीज़ ने मुझे मोटिवेशन दी और मैंने 27 साल जेल में गुजारे और फिर अपने मकसद को हासिल किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी प्योर तरीन कुर्बानी है। इमाम हुसैन एक अजीम इंसान थे। इमाम हुसैन की तालीमात जेन्युइन तरीन तालीमात थी, किसी भी तहासुब से पाक। तो हर मुसलमान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, ये बानी पाकिस्तान कह रहे हैं। फिर जनाब महात्मा गांधी, महात्मा मोहनचंद करमदास महात्मा गांधी, हिंदुस्तान के एक अजीम लीडर, वो कहते हैं कि अगर मेरे पास हुसैन की आर्मी के जैसे, हुसैन के जैसे, जैसे हुसैन के 72 थे, अगर मेरे पास ऐसी आर्मी होती तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटों में फतह कर लेता। 24 घंटों में मैं हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवा देता। तो ये है इमाम हुसैन सबके हैं। मकसद ये है कि फिरका परस्ती से निकले। हुसैन सबके हैं। हर दुनिया के अंदर वो शख्स जो हक और सच के साथ खड़ा हुआ है वो हुसैनी है। हर वो शख्स जो जुल्म और सितम के साथ खड़ा हुआ है वो यजीदी है। बस यही डिवाइडर लाइन है इंसानों के दरमियान। अच्छा जी, मैंने कहा था कि आपके अहमद अल जवारी काबुल के अंदर मारे गए और ड्रोन हमला जो हुआ, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा कि पाकिस्तान से वो ड्रोन उड़ा है, पाकिस्तान की एयर स्पेस या तो इस्तेमाल किया है या पाकिस्तान से उड़ा है, क्योंकि वो किसी और मुल्क से उड़ के आ नहीं सकता था। और उससे पहले भी वेंडी शर्मन के साथ, जो कि अमेरिकन आपकी नायब वज़ीर ख़ारजा है, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि शक ये है कि पाकिस्तान से ये सारी कार्रवाई डाली गई है और इसकी जो रिटेलिएशन होगी ना, इसका जो रद्द अमल होगा वो ख़तरनाक होगा। फिर कल कार्रवाई की गई परसों, जिसमें उमर खरासानी और 4 अहम कमांडर भी मार दिए गए। और टीटीपी और पाक फौज के दरमियान और रियासत पाकिस्तान के दरमियान मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि टीटीपी ये कहती है कि जो आपने फाटा का इंतजाम किया हुआ है वो वापस लें। और मुराद सईद ने कल एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कौन है, वो कौन है। हम तो कहते थे टीटीपी को भारत और इजराइल और बाकी ममालिक से फंडिंग है, लेकिन वो कौन है जो उनके सामने सरेंडर करते हुए फाटा का इंतजाम वापस लेना चाहता है। आज जनाब शमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकश हमला किया गया है और जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। तो ये वो साइन है कि किस तरह से पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आएगी। अल्लाह ना करे, लेकिन इतलात ये है कि अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात शदीद ख़राब हो सकते हैं। नौबत ये आ चुकी है कि टीटीपी अब केपीके के अंदर पीटीआई रहनुमाओं से भत्ता मांगती है। यानी एक तंजीम, एक टेररिस्ट तंजीम इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अब जो है वो रियासत को चैलेंज करती है और रियासत बजाय उनको कुचलने के उनके साथ मुज़ाकरात को तरजीह देती है। शेख रशीद साहब एक इंकशाफ करते हैं, उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि अभी भी ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेक नहीं लगी। वो कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अगर करने की आपने कोशिश की या पीटीआई को तोड़ने की कोई मनसूबाबंदी आपने की तो फिर खूनी सियासत का आगाज़ हो जाएगा। और मेरे पास जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक जनाब आप ये नोट फरमा लीजिए कि अभी ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल नहीं हुआ। टेलीविजन को कंट्रोल किया जा रहा है, ARY एक चैनल बचा हुआ था उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अगला क्रैकडाउन हम पर आएगा, यानी सोशल मीडिया की ज़ुबान भी बंद कर दी जाएगी। अभी ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेक नहीं लगी। जरदारी पिछले 2 हफ्तों से गायब है और वो किसी बड़ी साजिश में लगा हुआ है और ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब अपनी मर्जी की फील्डिंग सेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी की टीम बना रहे हैं। तो अभी तक दूर दूर तक कोई चांस नहीं लगता और शेख रशीद के मुताबिक मकसद ये है कि इमरान खान को नायल किया जाए और नवाज शरीफ को ऐल कर दिया जाए, नवाज शरीफ को ऐल किया जाए, इमरान खान को नायल किया जाए। ये जनाब इस वक्त मंसूबा है। यानी अगले आने वाले दिनों में आपको इतनी आसानी से, अभी देखें ना, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरे ज़हन में आ गई। कल ही जनाब जब मैंने आपके सामने खबर ब्रेक की थी कि TLP ने फैज़ाबाद में जलसे का ऐलान किया है,
तो वो और पीटीआई ने परेड ग्राउंड में करना था। तो ये कितनी बड़ी साजिश थी कि जब पीटीआई ने जलसा करना था उसी वक्त टीएलपी क्यों आई, कौन लेके आया टीएलपी को? और उस साजिश को भांपते हुए खान ने अपना जलसा लाहौर मुंतकिल कर दिया। तो लिहाजा अगर किबला दुरुस्त हुआ होता तो ऐसा कुछ ना होता। इसका मतलब यह है अभी भी कोशिशें जारी हैं, अभी भी हाजी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रोका जाए और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जैसे बनी गाला के बाहर खौफ हरास फैलाने के लिए पुलिस पहुंचाई जाती है, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचाई जाती हैं, तो अभी ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें नहीं लगी। अभी ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, अभी इंपोर्टेड माफिया को मजीद इख्तिदार दिया जाएगा। अभी कोई पता नहीं इस मुल्क के अंदर क्या होना है, मार्शल लॉ लगना है, इलेक्शन होना भी है या नहीं होना, किसको हुकूमत दी जानी है। अगले आने वाले दिनों में हालात मजीद ख़राब होने जा रहे हैं। मुख्तसर आपको इतना बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।